कोई और नहीं। आका फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूमती हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूमती हो, जिसकी बेटियां इस्लाम को दाग दाग करती हो, मर्दों में गलत मलत होती हो, टकरे मारती हो, ज़ेबो ज़ीनत दिखाती हो, मर्दों में जाती हो, नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकते। वजअल लना तौफीक़ खैर रफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात के मालिक व मुख्तार फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम एक वली कामिल आरिफ बिल्लाह हुजूर अशाह महफूज मियाँ साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पाक के मौके पर अल्लाह के फजल व करम से मनाया जा रहा है। बेशक प्यारो, तकरीर बहुत शानदार अभी हुई। ख़तीब हिंदुस्तान, ख़तीब नौजवान हज़रत अल्लामा व मौलाना मुमताज़ बरकाती वो इम्तियाज़ बरकाती बहुत अच्छे अंदाज में बोले। अल्लाह और बरकतें अता फरमाए, आमीन। हम और आप जिनके उर्स पाक में हाजिर हैं ना जी, एक बात पहले दिल की तख्ती पे नोट कर लें। महफिलें बहुत होती हैं और सब अच्छी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, रूहानी होती हैं, मगर कुछ महफिलें ऐसी होती हैं जिनमें तकदीर बनती भी है और बिगड़ती भी है। बेशक आप कहेंगे ये मामला क्या है? बुजुर्गों ने कहा है अगर उलमा की बारगाह में हाजिर हो तो कपड़े संभाल के, और वलियों की बारगाह में हाजिर हो तो दिल संभाल के। जी जी, यहाँ पर अल्लाह का फजल है, मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमा और आले रसूल भी बैठे हैं। अभी तकरीर के आखिरी हिस्से में मैं आया तो जन्नत की बातें चल रही थी और उर्से पाक है ये। मुझे एक हदीस जहन में आई, काफी मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर प्यारो कोई मौलाना, कोई आलिम, कोई पीर
अगर ये कह दे कि ये जन्नत में जाएगा और नबी मना फरमा दें तो पूरी दुनिया के भी मौलाना मिलकर जन्नत में भेज दे तो नहीं भेज सकते। बेशक। जहन में रखना ये बात, जब आए हो तो उर्स के मौके पर 4 से 5 बातों की सलाह करूंगा, अपनी भी और आपकी भी। जी। आका ने फरमाया, और ये हदीस सही है, ज़ईफ भी नहीं, आका फरमाते हैं 3 लोग हरगिज जन्नत में नहीं जा सकते। कितने लोग बोलो? 3। अब देखना यह है, गिरेबान में झांकना यह है, वो 3 लोग हैं कौन। अगर इजाजत हो तो हदीस भी पढ़ दूं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलून अल जन्नह अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। इसलिए ताकि बात पक्की हो जाए, पुख्ता हो जाए, एक एक बात समझ के चलना। खड़े खड़े रहो लेकिन समझ के। आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर कोई मौलाना उसे जन्नत में ले जा नहीं सकता। बेशक। ये हमारा आपका ईमान, या कोई ले जा सकता? जी नहीं। अगर नबी जिसे रोक दे, वो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितनी ज़कात, कितने हज, कुछ भी कर ले, अगर नबी मना फरमा दे तो कोई उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। वो 3 है कौन कौन? उसमें से एक जरूर खोलूंगा उसको। जी। तवज्जो रखना, यहां मौका महल है। आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अब जरा इस तरफ से लेकर के इधर तक गौर करो, तवज्जो करो, यहां से लेकर के वहां तक पूरे उर्स को देखो। अगर 40% मर्द है तो 60% औरत है। बोलो औरतें हैं कि नहीं? अच्छा, थोड़ी देर के रोक के, ये जो औरतें आई हैं मजार शरीफ पे उर्से पाक में, जी, तो ऐसा तो है नहीं ये एकदम कहीं आसमान से उतर के आ गई। किसी ना किसी की माँ होगी, बहन होगी, बीबी होगी, भाभी होगी, आप में से कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर होगी। जी जी या नहीं होगी? जी होगी। जितनी औरतें आई हैं, तवज्जो रखना, नबी की बात। अब जब हम यहीं से अच्छी बात नहीं ले जाएंगे जी, तो फिर कहां से लेकर के जाएंगे? और बाज मेरी बहन बच्ची जो इस्लामी रिश्ते से तुम्हारी बहन बेटी है तो वो मेरी भी हुई। जी। बाज ना मजार की नीयत से आती है, ना जलसा सुनने की नीयत से आती है, मोबाइल पे बातें करने आती है और अपना फैशन दिखाने आती है। जी, सही बात है। और बाज लड़का भी लफंगा नौजवान जी, जलसे में आएगा तो नारे लगाएगा, कूदेगा, फांदेगा और खड़े खड़े मूत के आया। जी, सही बात। सारी चीजें करेगा, मगर उर्स में आता है, उसे उर्स से कोई मतलब नहीं, मजार पे हाजिरी देने से कोई मतलब नहीं। तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने आता है, देखना उधर चौराहे पे खड़ा होगा, उधर रोड पे खड़ा होगा, जिधर से लड़कियों का गुजर है वहां खड़ा होगा, या मोबाइल में जिससे पहले बात कर रहा था वो वहां पर खड़ा होगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो बहनें आई हैं, जो बच्चियां आई हैं, जो लड़कियां आई हैं, सीने पे हाथ रख के अपने बताओ, ये किसी की माँ तो होगी, किसी की बहन तो होगी, किसी की बीबी तो होगी, किसी की खाला तो होगी, किसी की चची तो होगी, किसी की ताई तो होगी। अब नबी फरमाते हैं कोई और नहीं, आका
आका फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूमती हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूमती हो, जिसकी बेटियां इस्लाम को दाग दाग करती हो, मर्दों में गलत मलत होती हो, टकरे मारती हो, ज़ेबो ज़ीनत दिखाती हो, मर्दों में जाती हो, नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है, दयूस है और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। पैगाम, ये जिनका उर्से पाक है इनको मामूली समझ रहे हो आप? इनकी तारीख अभी आपने पढ़ी नहीं, इन उलमा से पूछो। ये महफूज मियां आप जानते हैं किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं? वो वलिये कामिल, वो आलिम रब्बानी, जब उनके वालिद मोहतरम ने घर से भेजा वली कामिल आरिफ बिल्ला हुजूर अशाह अब्बास मियां, उन्होंने अपने बेटे को हजरत अल्लामा व मौलाना, और आज के हजारों आलिमों पे एक आलिम भारी था, वो आलिम अहमद हुसैन साहिब, कहा बेटे जाओ आला हजरत की बारगाह में। चलते 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 पहुंचते पहुंचते मगरिब का टाइम हो गया, ये भी नहीं पहले पहुंचे। आला हजरत नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे आला हजरत। इधर पीछे इनको मौका मिला क्योंकि बिल्कुल टाइम पर पहुंचे, उधर जमात खड़ी हो गई तो ये पहुंचे, इन्हीं के दादा, इनके दादा ये जो बैठे हैं, जब पहुंचे आला हजरत ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद फौरन आवाज दी, हजरत अल्लामा व मौलाना अहमद हुसैन पीछे क्यों बैठे हो, आगे बैठे हो, मुझे तुम्हारे नाना ने बशारत दे दी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल ये अल्लाह। वो जात है, ये वो जात है। अब यहां से हमें पैगाम लेके लोग कह देते हैं यार खुद ही आ गई, ऐसे कैसे आ जाएंगे? जिसकी 3 बेटियां हैं बिल्कुल छोड़ दिया आवारा, बिल्कुल छोड़ दिया आजाद, जी काय पे चला है बताऊं? मेरी तकरीरों में अक्सर ये बात आ गई है, बिल्कुल नहीं सोचता समझता, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बस इतना बड़ा मोबाइल दे देगा। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? 6-6 महीने पहले, 4-4 महीने पहले, 2-2 महीने पहले मोबाइलों पे बात होने लगती है और उसमें मुलाकात होगी, माज़अल्लाह माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जुमले थोड़े मेरे वैसे हैं, दिल पे ले लेना। तू बाप है कि दुश्मन? तू बाप है, इसको बाप बोलेंगे। बेटी को मोबाइल दिया है, क्यों दिया? किससे बात करेगी? जब घर से भाग जाती है तो रोता फिरता, हुजूर दुआ कर दो, ताबीज कर दो, बेटी आ जाए।